भस्म और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कथा। कहा जाता है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया था। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवता पराजित होकर कैलाश की ओर भागे। वे भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। हे देवों के देव महादेव, आप ही त्रिलोक के पालनहार हैं, कृपा कीजिए, हमें इस संकट से मुक्ति दीजिए। शिव मुस्कुराए। वो मुस्कान शांति और विनाश दोनों का प्रतीक की। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से अग्नि प्रकट की और उस अग्नि से निकला भस्म। भस्म कोई साधारण राख नहीं थी, वो राख थी जो अहंकार, मोह और पाप को जला दे। शिव ने उस भस्म को अपने शरीर पर लगाया, मस्तक, भुजाओं और गले पर। तब उन्होंने कहा, ये भस्म केवल मेरी नहीं, ये मेरे भक्तों की पहचान है। जो इसे अपने तन पर लगाता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त होता है। भस्म का अर्थ केवल राख नहीं, बल्कि त्याग है। जो कुछ इस देह में क्षणभंगुर है, उसे जला देना ही भस्म लगाना है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति। फिर एक दिन जब शिव कैलाश पर ध्यानस्थ थे, उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि को देखा। मनुष्यों के दुख, उनके पाप और उनके भय को देखा। वो दृश्य देखकर उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। उन अश्रुओं की बूंदें धरती पर गिरीं और वहीं उगाए रुद्राक्ष के वृक्ष। शिव ने कहा, इन रुद्राक्षों में मेरे अश्रुओं की शक्ति है। जो इन्हें धारण करेगा, वो मेरे संरक्षण में रहेगा। ये रुद्राक्ष मेरे भक्तों के लिए वरदान है। इस प्रकार रुद्राक्ष बना शिव की करुणा का प्रतीक और भस्म बनी शिव के वैराग्य का चिन्ह। भस्म और रुद्राक्ष का अर्थ। भस्म हमें सिखाती है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए अहंकार मत रखो। रुद्राक्ष हमें सिखाता है, दुनिया के दुख से मत डरो, जब तक रुद्र तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कथानक समापन। कहा जाता है, जब कोई भक्त शिव का नाम लेकर भस्म लगाता है और रुद्राक्ष धारण करता है, तो उसके भीतर के सारे भय, क्रोध और मोह भस्म हो जाते हैं और तभी वो शिव के सच्चे भक्त कहलाने योग्य बनता है। इस